लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर 492 साल क्यों लग गए भगवान श्री राम के राम मंदिर को बनने में। क्या आप लोगों को पता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। लेकिन कुछ समय बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दी गई। जय श्री राम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर 492 साल क्यों लग गए भगवान श्री राम के राम मंदिर को बनने में। क्या आप लोगों को पता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर 492 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनने में। लेकिन इससे पहले आपको मैं खुशी की बात बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान किए जाएंगे। साल था 1528। मुगल बादशाह बाबर के सपा सलाहकार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह एक प्राचीन मंदिर था। मुख्य गुंबद के नीचे हिंदू पक्ष के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म स्थान था और बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे। अब साल आया 1853। पहली बार यहाँ पर दंगे भड़क गए। फिर 1859 में अंग्रेजों ने इस जगह पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल था 1949। असली विवाद तो यहाँ से शुरू हुआ। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई। हिंदू पक्ष के मुताबिक उनका कहना था कि भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऐसा ये हिंदुओं की चाल है, यहाँ मूर्तियां रखवा दी है, ठीक है। यह देखकर यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि मूर्तियां हटवा दी जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऐसा करने पर इस विवादित जगह पर दंगे भड़क सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जिस कारण यूपी सरकार ने इस ढांचे पर ताला लगवा दिया। फिर इसके बाद साल था 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। पहली भगवान की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरी श्री राम जी की मूर्ति को ढांचे के अंदर रखने की इजाज़त मांगी गई। और साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पोजीशन लेने के लिए और मूर्ति हटाने की मांग की विवादित जगह पर। फिर साल आया 1984। विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की मंदिर बनाने को लेकर। साल था 1986। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। अब साल आया 1992। 6 दिसंबर 1992 को BHP और शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस कारण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए पूरे देश में और 2000 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए। अब साल आया 2002। आपने गोधरा कांड के बारे में तो जरूर सुना होगा। हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिस कारण 58 लोगों की मौत हो गई और गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और वहां पर भी 2000 लोग मारे गए। अब साल आया 2010। सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब साल आया 2017। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। अब साल आया 2019। इस मामले ने रफ्तार पकड़ ली आग की तरह, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई को खत्म करने को कहा। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की जांच पूरी हो गई। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को मिली और 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए मुहैया कराने का आदेश दिया। और इसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। तो एक बार सभी लोग अपने दिल से बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि गाइस 492 साल लग चुके हैं इस केस को। ये एक बहुत ही सबसे बड़ा केस रहा है हमारे इतिहास में
और ऐसा केस शायद ही कभी हो मेरे हिसाब से, और ना ही हो तो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन को भर दो जय श्री राम से अगर आप लोग सच्चे राम भक्त हो तो। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।